हमने मीन निकालने के लिए देखिए कहाँ से सफ़र शुरू किया था। सबसे पहले एवरेज निकालते थे, मीन एवरेज ही है, तो एवरेज निकालते थे जब संख्याएं कम थी। फिर संख्याएं मान लीजिए हमारे पास ज़्यादा हो गई तो हमें एवरेज निकालने में परेशानी हुई और उससे हमने एक नया सॉल्यूशन निकाला। क्या किया, उन नंबर्स को बार बार, एवरेज में क्या होता था, नंबर्स रिपीट हो जाते थे बार बार। फिर हमने क्या किया, एक टेबल बनाई और टेबल में उन नंबर्स को इस तरह से रखा कि एक जो नंबर है वो एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो, और जितनी बार वो नंबर्स आ रहा है उसकी हमने फ्रीक्वेंसी बना दी कि वो 10 एक बार आ रहा है, 20 एक बार आ रहा है, 36 एक बार आ रहा है, इस तरह से आ रहे हैं। ये भी हमें लार्ज लगा, 13 कॉलम्स हो गए। हमने क्या किया, नहीं ये बड़ा है, उसमें उस टेबल को और छोटा करना है। तो इन मार्क्स को, इनके लिए क्या किया, इसको ग्रुप कर दिया, ग्रुप में बना दिया। और ग्रुप में बनाने के बाद में देखिए ग्रुप बना दिए हमने 15-15 के, 10 to 25, 25 से 40, 40 से 55, इस तरह से हमने बना दिए। तो देखिए टेबल में जो 13 कॉलम्स थे वहाँ से कंडेंस्ड होके और 6 कॉलम रह गए, और 6 कॉलम से जो टेबल बनी ये क्या कहलाई, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और जो ये टेबल थी पहले वाली, इसमें ग्रुप थे नहीं, इसलिए इसको अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहा। अवर्गीकृत फ्रीक्वेंसी बंटन सारणी, वर्गीकृत बारंबारता बंटन श्रेणी। और इस टेबल से हमने जो टेबल बनाई वहां क्लास मार्क लेके ग्रुप का एक नंबर लिया मिड पॉइंट, और उससे हमने मीन निकाल लिया। और ये जो मेथड था ये क्या कहलाया, डायरेक्ट मेथड। बड़ा अच्छा मेथड लगा, काफ़ी कंडेंस्ड हो गया उससे और अच्छा मेथड हुआ। लेकिन इस मेथड में भी हमें क्या लग रहा है कि यहाँ जब fx और xi को गुणा करते हैं, fx एंड xi को मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या लगता है कि मल्टीप्लाई जो है हो रहा है, ये नंबर्स बड़े हैं। यदि नंबर इनसे भी बड़े हों, ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ अगर और भी लार्ज हों, तो मल्टीप्लाई करना और भी मुश्किल हो जाएगा ना। ऐसी पोजीशन में जब ये नंबर्स लार्ज हों, नंबर छोटे हैं, तब तो ये डायरेक्ट मेथड से मीन निकाल सकते हैं, माध्य निकाल सकते हैं। किससे, डायरेक्ट मेथड से, जो ये बता चुका हूँ। लेकिन यदि नंबर्स ये लार्ज हैं, उसके लिए हमें क्या करना है, फिर एक नेक्स्ट मेथड पे चलेंगे, और उस मेथड को कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि बिल्कुल डायरेक्ट मेथड की तरह ही है, बस उसमें और इसमें अंतर इतना सही है कि एक कॉलम और तैयार करना है इस टेबल में। तो देखिए हमें जो गिवन टेबल है, टेबल ये दे रखी है, इससे पहले 2 कॉलम तो यहीं से ही निकालने हैं, यहीं से ले लीजिए। पहली जो रो है इसको यहाँ पहला कॉलम बना लिया। देखिए क्लास इंटरवल यहाँ लिख रहा था, वर्ग अंतराल यहाँ लिख रहा था, और ग्रुप्स बने हुए हैं 10 से 25, 25, 40, 40 से 55, 55 से 70, ये मैंने यहाँ ले लिए हैं। और दूसरी रो इस टेबल की दूसरी पंक्ति देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों की संख्या fi, वो इस टेबल में दूसरा कॉलम ले लिया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों की संख्या fi, बिल्कुल नकल उतार ली। और तीसरा कॉलम, तीसरे कॉलम में वर्ग चिन्ह, जो हमने डायरेक्ट मेथड में निकाला था। कैसे निकाला था xi, इस ग्रुप की जो नीचे की लिमिट है, नीचे की रेंज है 10 एंड अपर लिमिट, दोनों को सम कर दिया था और 2 का भाग दे दिया था, यानी दोनों का एवरेज निकाल लिया था।
इन दोनों का एवरेज निकाल लिया तो 10 और 25 का एवरेज 17.5 आ गया, 25 से 40 का एवरेज आ गया 32.5। इस तरह से सबके एवरेज निकाल लिए, 40 + 55/2 47.5 आ गया। 3 कॉलम्स तक कोई दिक्कत नहीं है, पहली टेबल में भी था, डायरेक्ट मेथड में भी था। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें यहाँ देखिए मल्टीप्लाई कर दिया था fi और xi को डायरेक्ट मेथड में। यहाँ हमें मल्टीप्लिकेशन थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बड़ा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि और छोटा कर दें। तो fi तो हमारा देखिए फिक्स रहेगा, fi में तो छेड़छाड़ हम कर ही नहीं सकते। छात्रों की संख्या है वो तो वो की वही रहेगी। ये सम है छात्रों का, ये 30 है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हम कर सकते हैं मैनिपुलेट xi को। तो xi को मैनिपुलेट करने के लिए इसमें से कोई एक ऐसा नंबर माइनस कर दें तो ये नंबर आसान और भी छोटा नंबर हो जाए। तो फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं कि एक कल्पित माध्य लेते हैं, एज्यूम्ड मीन, किस में से, xi में से, और वो माध्य ले लेते हैं हम इन नंबरों के बीच का। ये x1, x2, x3, x4, x5, x6, इनमें से इनका जो बीच का कोई नंबर है उसको ले लेते हैं। मान लीजिए वो एज्यूम्ड मीन जो कल्पित माध्य है वो है a। एज्यूम्ड मीन क्या है, a है। एंड इनका जो मीन बीच का जो नंबर है वो कौन से हैं, देखिए 6 नंबर हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 एंड 1 2 3, तो यहाँ से भी तीसरे नंबर पे 47.5 आ रहा है और यहाँ से तीसरे नंबर पे आ रहा है 62.5। तो बीच में 2 नंबर हो गए, कौन कौन से हो गए, मिड नंबर ऑफ xi इज इक्वल टू 47.5 एंड दूसरा नंबर है 62.5। 2 नंबर है तो 2 नंबरों में से किसी भी नंबर को एक को ले लो एज्यूम्ड मीन। तो मान लीजिए हमने वो नंबर ले लिया a इज इक्वल टू 47.5 ले लिया। अब इसको क्या करेंगे, इस xi में से माइनस करेंगे। तो xi माइनस a, यहां लिख देते हैं xi माइनस a, और यहां क्या आ जाएगा, a क्या है यहां पे 47.5, ए मैंने लिया 47.5। हम ये भी ले सकते हैं 62.5 भी लेके कर लेना। और यहाँ xi क्या है 17.5, x1 ये हो गया x1। यहाँ से जो नंबर आएगा कितना आएगा, माइनस 30.0 आ जाएगा। और यहां मैं लिख दूं इसको माइनस 30.0। इसी तरह से, और ये अगर इसको हम नाम दे दें, ये क्या हो गया, ये नंबर विचलित हो गया। इसमें से जब कोई नंबर माइनस किया तो विचलित हो गया, डेविएशन। तो इसको क्या कहेंगे, डी, डेविएशन बोलते हैं इसको। डेविएशन का पहला लेटर डी रख दिया। और डी कौन सा है, x1 में से a माइनस किया है, इसलिए इसको क्या कर दिया, di, यानी d1। d1 इज इक्वल टू 30.0। ये देखिए d1, यहां x1
माइनस 47.5, तो D1 आ गया हमारा 30.0। इसी तरह से हम यहाँ पर निकाल लेंगे D2 निकाल लेंगे। D2 निकालने के लिए क्या करेंगे, X2 32.5 माइनस 47.5 कितना आ जाएगा, 12 में से 7 गए तो 5 बच गए, एंड सॉरी ये यहाँ से आएगा 0 एंड 5, ये आ गया 15.5। ये आ गया हमारा D2। इसी तरह से हम सारे नंबर्स यहाँ देखिए 47.5 में से 47.5 घटाएंगे तो क्या जाएगा 0, और यहाँ 62.5 में से जब 47.5 कम होगा तो क्या आएगा 0.0, और यहाँ जाएगा 5, ये आ जाएगा 15.5, और यहाँ माइनस किया तो क्या आएगा 0.03, और यहाँ पर आ जाएगा 0.5 और 4। समझ में आ गया ना। D2, D3, D4, D5 एंड D6। यहाँ D2 कितना आ गया, D3 कितना आ गया X3 माइनस 47.5, यहाँ आ गया D4 X4 माइनस 47.5, X5 D5 आ गया X5 माइनस 47.5, एंड X6 आ गया D6 आ गया X6 माइनस 47.5। यही लिख दिए मैंने, और यहाँ मैंने लिख दिया है इसको DI। अब जब XI हमने बदल लिया है DI में, डेविएशन में बदल लिया है, क्यों बदला है, FI से मल्टीप्लाई करने के लिए। हमने डायरेक्ट मेथड में क्या करते थे, FI को मल्टीप्लाई कर देते XI से। अब जब XI की जगह हमारे पास नया नंबर आ गया है DI, तो हम क्या करेंगे FI इंटू DI। यहाँ लिख दीजिए FI इंटू DI। देखिए यहाँ DI कितना आसान आ गया है, छोटा नंबर आ गया है, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 30 आ गया है, आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राउंड फिगर के नंबर्स हैं सारे। तो यहाँ देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया -60.0। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया 15 को माइनस को, तो माइनस क्या आ गया 45.0। 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 7 से 0 को मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 6 को 15 से किया 90 आ गया, एंड इस 6 को 30 से किया 180 आ गया, एंड 6 को 45 से किया तो क्या जाएगा 270 आ गया। और ये जो टोटल आया है, ये जो टोटल, इसको जब टोटल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 435 आ जाएगा। और इस टोटल को क्या कहेंगे, सिग्मा FI DI। तो यहां लिख देता हूं इसको सिग्मा, यहां से देखिए वापस मिटा देता हूं, यहां जगह करके यहीं लिख देता हूं सिग्मा FI DI इज इक्वल टू 435.0। यहां तक क्या दिक्कत आई है, कोई दिक्कत नहीं आई। हमने क्या किया है, केवल XI को DI में बदला है। कैसे बदला, इनमें से नंबर माइनस कर दिया 47.5, A को माइनस कर दिया,
अब माइनस किया है ना, आगे इसको प्लस भी करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि माइनस किया है, माइनस कोई हमारी घर की जागीर है जो माइनस कर दिया, कभी किसी को प्लस कर दिया। क्यों किया? माइनस कर दिया, लेकिन इस नंबर को बाद में हमें प्लस भी करना है। जब रिजल्ट निकालने के बाद में, इसको सॉल्व करने के बाद में सॉल्यूशन आएगा इसका, उसमें ऐड करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। अब क्या निकलेगा? अब हमारे पास आ गया FI आ गया, सिग्मा FI आ गया, टोटल आ गया पूरा, एंड सिग्मा FI DI आ गया। तो हम क्या निकाल सकते हैं? D बार, D निकाल सकते हैं। तो ये देखिए D बार इज इक्वल टू क्या आएगा? सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। यहां तक कोई दिक्कत? ये क्या है? डी बार हमारा मीन ऑफ डेविएशन, इस विचलन का माध्य आ गया। इसको लिख देता हूं, हिंदी में बोलेंगे इसको विचलन का माध्य। डी बार इज इक्वल टू FI DI, एंड DI हमें पता है, यदि DI का इसमें मान रख दें XI माइनस A, तो क्या होगा? यहां पर सिग्मा FI आ गया, एंड DI की जगह रख दिया XI माइनस A, और अपॉन सिग्मा FI। इसको खोल दें ब्रैकेट को, यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए यहां मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? सिग्मा FI इंटू XI, ब्रैकेट खोलेंगे तो सिग्मा FI XI, एंड सिग्मा FI को A से मल्टीप्लाई किया तो यहां माइनस सिग्मा FI एंड A अपॉन सिग्मा FI, एंड यहां पर इनको अलग अलग लिख दें तो यहां आ जाएगा सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, एंड माइनस सिग्मा, इसको यहां लिख दूं A सिग्मा FI अपॉन सिग्मा FI। ए क्या है हमारा? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को ले लिया हमने बाहर, ए बाहर आ गया सिग्मा FI से, और इसको वापस लिखूं तो यहां देखिए सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, ये क्या आ गया हमारा? X बार मीन, ये मीन आ गया। तो यहां लिख सकते हैं X बार माइनस, यहां A आ गया, ये A देखिए यहां पर A आ रहा है, और यहां है सिग्मा FI अपॉन सिग्मा FI। सिग्मा FI को सिग्मा FI से अगर काट दें तो यहां क्या आ जाएगा? A आ जाएगा, और D बार को यहां उतार लो तो क्या आ गया? D बार इज इक्वल टू X बार माइनस A।
और एक्स बार निकालना है हमें। निकालना क्या है? एक्स बार। उसके लिए इतना प्रपंच किया है। तो एक्स बार क्या आ गया? डी बार प्लस ए। और डी बार हमारा क्या है? यहां पर, यहां से मिटा देता हूं। एक्स बार, ये मीन लिख देता हूं। डी बार क्या आ गया? यानी इसको ए को पहले ले लेता हूं, ए को पहले ले लेता हूं, ए प्लस डी बार लिख देता हूं यहां से। देखिए डी बार क्या आ रहा है? डी बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यहां से डी बार निकाला था और इसको यहां रख दिया मैंने डी बार की जगह पर। तो कितना आ जाएगा? सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई आ गया। यहां तक कोई दिक्कत? अब हम निकाल सकते हैं, यहां पर यदि मान रख दें हम, ए क्या निकाला था हमने? ए क्या एज्यूम किया था? कल्पित मीन हमने एज्यूम किया था कितना? 47.5। तो यहां लिख देता हूं 47.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई क्या है हमारा? 435। हमने इनको टोटल किया है, सम किया है, तो ये आ गया 435 अपॉन सिग्मा एफ आई हमारा क्या है? 30। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 एकम 3, 3 चौक 12 एंड 3 पंजे 15। 14.5 आ गया। डिवाइड करके देख लेना 435 को 30 से, तो 14.5 आ जाएगा। और 47.5 यहाँ लिख दिया। और हमारा क्या आ गया? एक्स बार कितना आ गया? 0, 7 और 4 11 और 1 12 और ये आ गया 62.0। ये जो मेथड क्या कहलाता है? एज्यूम्ड मीन मेथड। दिस मेथड is called assumed mean method। कल्पित माध्य विधि कहलाती है ये, हिंदी में बोले तो। अभी हमने एज्यूम्ड मीन मान लिया था 47.5 मान के, और मीन निकाल लिया था मार्क्स का, स्टूडेंट्स के जो नंबर थे उनका मीन निकाल लिया था। अब एक एज्यूम और करते हैं, अलग नंबर को एज्यूम करके देखते हैं कि हमारा जो आंसर आता है, जो मीन आता है, वो उतना ही आता है या अलग आता है। तो देखिए अब की बार हम लेते हैं एज्यूम्ड मीन 62.5। टेक एज्यूम्ड मीन ए इज इक्वल टू 62.5। हमारा ए जो है, कल्पित माध्य कितना है? ए। ये कल्पित माध्य है। तो जब
कल्पित माध्य हमारे पास है, तो अब हम क्या करेंगे, डेविएशन d इसको माइनस करेंगे, इन xi को माइनस करेंगे a में से, तो यहाँ माइनस करेंगे तब क्या आएगा, देखिए di इज इक्वल टू xi माइनस a, यही करेंगे ना, di आ जाएगा हमारा। तो यहाँ 62.5 जब माइनस किया तो क्या आ गया, -45.0। देख लीजिए 17.5 माइनस 62.5 तो कितना आ गया, माइनस 45.0। फिर 32.5 में से माइनस किया 62.5 को तो क्या आ गया, -30 आ गया, और यहाँ पर आ गया हमारा -15। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो नंबर आएगा माइनस का। और 62.5 में से 62.5 माइनस किया तो क्या आ जाएगा, 0। 77.5 में से माइनस करेंगे 62.5 को तो यहाँ 15 आ गया, और यहाँ 30 आ गया। और यहाँ पर आ गई, देखिए हमारी di आ गई, और di को हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, fi से, तो fi इंटू di यानी f1 इंटू d1, f2 इंटू d2, f3 इंटू d3, f4 इंटू d4 एंड f5 इंटू d5 एंड f6 गुणा d6। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 45 दूनी 90, माइनस के 90 आ गए। यहाँ मल्टीप्लाई किया तो माइनस के यहाँ पर भी 90 आ गई, और यहाँ पर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 15 से 105, माइनस के 105 आ गई। और यहाँ 6 को मल्टीप्लाई किया 0 से, तो 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, किसी भी संख्या को 0 आ गया। एंड 6 को मल्टीप्लाई किया 15 से, फिर 90 आ गया प्लस का। 6 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 180 आ गया। और जब इनका सम किया, इनका टोटल किया तो सिग्मा FIDI कितना आ गया, -15। और अब हमको क्या करना है, जब सिग्मा FIDI आ गया तो हम निकाल लेंगे d बार, डेविएशन बार। तो यहाँ d बार कितना आ गया, d बार कितना है, सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI कितना आ गया, -15 अपॉन सिग्मा FI कितना है, 30, और ये कितना आ गया, -0.5। 30 का 15 में भाग दे दिया, देखिए 15 एकम 15 और 15 दूना 30, 1/2 आ गया, हाफ, आधा, माइनस का आधा, माइनस का 0.5। और अब निकालेंगे हम मीन x बार क्या है हमारा, a प्लस डेविएशन a प्लस d बार, तो क्या आ गया, a कितना है, 62.5 एंड डेविएशन कितना है, d बार माइनस का 0.5। तो यहां हमने लिख दिया 0.5, माइनस कर दिया और कितना आ गया, 62.0। तो हमारे नंबरों का जो माध्य है वो कितना आ गया, मीन x बार 62.0। और हम ये देखा हमने कि जब हमने एज्यूम मीन एज्यूम किया 47.5, जब भी हमारा
जो एक्स बार है मीन 62 आया था, और जब हमने मीन एज्यूम किया 62.5 तब भी हमारा मीन एक्स बार कितना आ रहा है 60.62 आ रहा है। और यदि हम किसी भी नंबर को एक्स आई में से एज्यूम कर लें, मीन माध्य कल्पित माध्य ले लें, तो हम देखेंगे, आप चेक करना इस चीज़ को और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। कल्पित माध्य 17.5 लेके देखना, कल्पित माध्य 32.5 लेके देखना, 47.5 लेके देखना, 62.5 47.5 के मैंने कराई दिए हैं, बाकी के लेके भी देखना। आप देखोगे कि मीन जो आ रहा है एक्स बार वो एक ही नंबर बिल्कुल फिक्स आता है। तो इससे प्रूव हो रहा है कि हम जो मीन लेते हैं, मीन कल्पित माध्य मानते हैं, उसको कोई सा भी ले सकते हैं, उस पे इसका जो माध्य है उस पे कोई डिपेंड नहीं करता। हमने मीन निकाला कौन से मेथड से? एज्यूम्ड मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि से भी हमने मीन निकालना सीख लिया। और यहाँ देखिए डी आई क्या है, -45, -30, -15, 0, 15, 38। इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं एफ आई को तो बड़ी आसानी से मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन यदि आपको ये नंबर और भी छोटा चाहिए, आप कहो कि मल्टीप्लाई करने में अभी भी टाइम लग रहा है, तो हमारे पास एक मेथड और है जिससे इस नंबर को हम छोटा कर सकते हैं और फिर मीन निकाल सकते हैं, माध्य निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक कॉलम और क्रिएट करना पड़ेगा। और यहाँ कॉलम क्रिएट करके करना क्या है, इस नंबर को छोटा करने के लिए, यहाँ देखिए आप क्लास की साइज़ कितनी है, 10 से 25, यानी 25 में से 10 माइनस करें तो 15 आ गया। इसी तरह से 40 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 15 आ गया। यानी जो क्लास इंटरवल है इसकी साइज़ कितनी है? 15 की साइज़ है। और यहाँ देखिए ये जो नंबर्स हैं डी आई है, ये सारे 15 से डिवाइड हो रहे हैं, 15 के मल्टीपल हैं ये। तो यदि इनको 15 से डिवाइड कर दिया जाए और जो नंबर आया है वो इस कॉलम में लिख दिया जाए तो मज़ा आ जाएगा ना। तो चलो लिख देते हैं इस कॉलम में हम। देखिए इस कॉलम को ब्लैंक कर दिया और एक कॉलम नया बना दिया है। इस कॉलम में क्या आएगा? क्लास साइज को डिवाइड करके, क्लास साइज से डिवाइड करेंगे डी आई को और जो नंबर आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। तो क्लास साइज मान लीजिए एच है, तो एच क्या हो गई हमारी 15। और हम क्या करेंगे यहाँ? डी आई इज इक्वल टू क्या है? एक्स आई माइनस ए, और इसको डिवाइड करेंगे 15 से, एच से। तो यहाँ क्या आ जाएगा? इसको मान लेते हैं यू आई और एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ये करना है यहाँ पर। तो हमने क्या लिखा है यहाँ यू आई कर दिया और इसको कर दिया एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। यहाँ एच क्या है हमारा? हमने एच लिया हुआ है 62.5, ए इज इक्वल टू 62.5। एज्यूम्ड मीन पिछले मेथड में लिया था, एज्यूम्ड मीन मेथड में, उसी को ही तो आगे बढ़ा के एक नया मेथड निकाल रहे हैं। नया मेथड देखिए यहाँ यू आई क्या आ रहा है, इसमें 15 से डिवाइड किया है इसको तो कितना आ गया? -3। 30 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया। 15 को डिवाइड किया, डिवाइड करना है, 45 को डिवाइड किया -3, 30 को डिवाइड किया 15 से -2, 15 को डिवाइड किया 15 से -1 आ गया। और 0 को जब डिवाइड करते हैं 15 से तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। ये 0 आ गया। और 15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। और 30 को डिवाइड करेंगे 15 से तो 2 आ गया। तो ये हमारा आ गया यू आई। तो देखिए यहाँ पर एफ आई बिल्कुल फिक्स है, एफ आई में कोई छेड़छाड़ नहीं है। छेड़छाड़ जो हो रही है वो एक्स आई में हो रही है। एक्स आई सबसे पहले तो हमने क्या किया था? एफ आई और एक्स आई मल्टीप्लाई करके और मीन निकाला था।
उसके बाद में एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करके फिर मीन निकाला था, उसको क्या कहा था, एज्यूम्ड मीन मेथड। और अब क्या करेंगे, एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई करके और मीन निकालेंगे। उस मेथड का नाम बताऊंगा मैं, अभी पहले उस मेथड को कर तो लें, समझ तो लें। तो यहाँ एफ आई इंटू यू आई यहाँ लिख दीजिए, एफ आई यू आई आ गया। कितना छोटा नंबर आ गया देखिए यहाँ पर, यू आई हमारा। और इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 2 का पहाड़ा तो आता ही है, तो 2 तिया 6, माइनस के 6 आ गए। यहाँ देखिए इसको लगा लिए 0, कितना आ गया 6, यहाँ आ गया 6 माइनस का, और यहाँ पर आ गया 7 एंड यहाँ आ गया 7 इंटू 0 0 आ गया, और यहाँ 6 इंटू 1 6 आ गया, एंड यहाँ 6 इंटू 2 12 आ गया। और इनको सबको यहाँ जोड़ दो, सिग्मा एफ आई यू आई, यहाँ क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 और 6 18 तो प्लस के हैं, और माइनस के कितने 6 और 6 12 और 7 19, माइनस के 19 हैं। कितना बच गया -1। सम में कितना छोटा नंबर आया देखो, -1। और अब हमारे पास में देखिए क्या क्या है, एफ आई एंड सिग्मा एफ आई यू आई। तो क्या निकाल सकते हैं इससे, यू बार निकल जाएगा। तो यहां हम यू बार निकाल देते हैं। यू बार क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। और यहां देखिए यू आई क्या है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। यदि इसको यू आई में रख दें तो क्या आ जाएगा, यहां देखिए इसको यू आई में रख दीजिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ये तो ऊपर आ गया, और सिग्मा एफ आई नीचे आ गया। ये जो यू आई है इसकी जगह यू आई की वैल्यू रख दी, यू आई की वैल्यू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। यही तो क्या है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। यहाँ ए और एच दोनों कांस्टेंट हैं, तो हम क्या करेंगे, एच बाहर निकल जाएगा। यहाँ से एच बाहर निकल रहा है तो यहाँ से एच बाहर निकाल लेते हैं। वन अपॉन एच, और यहाँ क्या आ गया, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए अपॉन सिग्मा एफ आई। और ये 1 अपॉन एच क्या है, यहाँ 1 ऊपर आ जाएगा और एच नीचे आ जाएगा। तो यहाँ तो यू बार लिख लेते हैं, क्या आ गया 1 अपॉन एच सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस ए अपॉन सिग्मा एफ आई। और यहाँ पर यहाँ देखिए इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई
सिग्मा एफ आई को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए से, तो माइनस ए सिग्मा एफ आई, ए कांस्टेंट है तो सिग्मा से हमने इसको बाहर रख लिया है, अपॉन सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 1/h। इसको अलग अलग कर लें तो क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई माइनस ए सिग्मा एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई माइनस ए इंटू सिग्मा एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और सिग्मा एफ आई से सिग्मा एफ आई काट दिया और यहाँ लिख लिया हमने यू बार इज इक्वल टू 1/h। और यहाँ देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये क्या होता है, एक्स बार, फॉर्मूला आता है ना आपको, देखिए एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये फार्मूला है मीन निकालने का। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, एक्स बार माइनस यहाँ क्या आ गया, केवल ए रह गया, सिग्मा एफ आई से सिग्मा एफ आई कट गया तो यहाँ रह गया ए, और एच को यदि इधर ले जाएं इक्वल के तो जो डिवाइड हो रहा है वो यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो राइट में इक्वल के डिवाइड हो रहा है वो किधर, लेफ्ट में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, एच यू बार इज इक्वल टू एक्स बार माइनस ए, एच यू बार इज इक्वल टू एक्स बार माइनस ए। और यदि एक्स बार निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इसको मैं इधर लिख लूँ, एक्स बार माइनस ए इज इक्वल टू एच यू बार, दोनों साइडों को मैंने चेंज कर लिया है। और यहाँ आ जाएगा आपका एक्स बार इज इक्वल टू, ए को ले गया हूँ राइट में, तो एच यू बार प्लस ए, तो एक्स बार आ गया हमारा एच यू बार प्लस ए। अब यू बार क्या है हमारा, यू बार हमने मिटा दिया, वापस लिख देता हूं यहीं पर, यू बार देखिए यहां लिख देता हूं, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई यू बार, एफ सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यू बार को निकाल लेते हैं तो सिग्मा एफ आई यू आई कितना है, -1, एंड सिग्मा एफ आई कितना है 30। सिग्मा एफ आई 30 है और यह है -1, तो ये क्या हो गया, -1/30 यू बार। एंड यहां पर इसको सारे को मिटा देते हैं, एंड एच क्या है 15, एंड ए क्या है 62.5। एच क्या है हमारा क्लास साइज, जिससे हमने इसको डिवाइड किया है, डी को डिवाइड किया था ना, तो जब डिवाइड किया है तो अब इसको वापस जो हमारे पास मीन आया है
उसको मल्टीप्लाई भी तो करेंगे। एंड ए क्या है, एज्यूम मीन, जो हमने यहाँ एज्यूम किया था एज्यूम मीन मेथड में, तो एच एंड ए, और इनको हम रख देंगे एक्स बार में। हमको निकालना क्या है, मीन निकालना है एक्स बार। जो स्टूडेंट्स के मार्क्स थे उनका माध्य निकालना है, वो क्या होता है एक्स बार। तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, एच यू बार प्लस ए। यहां सारी वैल्यूज रख दो। एच की वैल्यू कितनी है 15 इंटू यू बार कितना है -1/30 प्लस ए कितना है 62.5। और यहां पर इसको यदि और बिठा दिया जाए तो ये हमारा मीन आ जाएगा। 15 गुणा -1/30 कितनी बार गया, 15 एकम 15, 15 दूना 30, -1/2 आ गया, प्लस 62.5। और यहाँ हाफ है आधा माइनस का, 2 का 1 में भाग देंगे कितना आ जाएगा 0.5 प्लस 62.5। ये कौन सा है, माइनस का 0.5 प्लस 62.5। तो यहाँ क्या आ गया हमारे पास में 62.0। 62.5 में से माइनस के 5 कम हो जाएंगे तो कितना आ गया 62 आ गया। मीन आ गया हमारा। माध्य जो हम देख रहे हैं डायरेक्ट मेथड से लेके एज्यूम मीन मेथड देख लिया, उसमें भी 62 ही आया है, डायरेक्ट मेथड में भी 62 आया है, और यहाँ पर भी ये 62 आ रहा है। एंड अभी जो हमने मेथड से ये मीन निकाला है, इस मेथड को क्या कहेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड। ये जो मेथड से हमने मीन निकाला है, इस मेथड को क्या कहते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। हिंदी में कहते हैं इसको पग विचलन विधि। और इस मेथड को देखिए कब काम में ले सकते हैं, इसकी शर्त है, पहली शर्त क्या है, जब डी आई हैव ए कॉमन फैक्टर। यहाँ इन नंबर्स जो हैं, डी आई जो आया है ना हमारा एक्स आई से, इनका कोई कॉमन फैक्टर होना चाहिए। कॉमन फैक्टर होगा तभी तो हमारे पास में एच होगा, तभी तो इसको डिवाइड करके छोटा नंबर आएगा। इनसे छोटा नंबर आना चाहिए। अगर कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो इस मेथड को करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि इन नंबर्स को हम छोटा कैसे करेंगे, कोई कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन नंबर होगा, उसी से तो इनको काटेंगे, तभी तो ये छोटे नंबर आएंगे। तो दूसरा, मीन इज सेम ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल 3 मेथड्स। और दूसरा हमने नोट क्या किया है कि जो तीनों मेथड हमने काम में लिए, कौन सा, पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा क्या है एज्यूम्ड मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि ली थी, और तीसरा हमने मेथड काम में लिया था स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों मेथडों से जो मीन निकल के आ रहा है, माध्य निकल के आ रहा है, एक्स बार जो निकल के आ रहा है, वो तीनों में सेम है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आया है, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड आर जस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द डायरेक्ट मेथड। जो हमने डायरेक्ट मेथड काम में लिया था उसी को ही तो एक्सटेंड किया है। जब हमको डायरेक्ट मेथड आता है तो हमको करना क्या है, एक्स आई को डी आई में बदलना है, और दूसरा जो मेथड है स्टेप डेविएशन, उसमें डी आई को यू आई में बदलना है। इतना सा काम करना है। तो ये क्या है, इनको सिंप्लीफाइड किया हमने डायरेक्ट मेथड को। दोनों मेथड जो हैं वो सिंप्लीफाइड फॉर्म है। और लास्ट पॉइंट ये है कि जो एक्स बार है ये क्या है, ए प्लस एच यू बार। तो यहाँ जो एच और ए हैं, ए और एच, ये क्या है, कांस्टेंट एज्यूम किए थे हमने। ए को एज्यूम किया था, मीन एज्यूम किया था वर्ग अंतराल में। तो ये हमारे नंबर्स रियल नंबर्स होने चाहिए और जीरो नहीं होने चाहिए। और जीरो के अलावा ये इस तरह से होने चाहिए कि हमारा यू आई निकल जाए, यू आई ढंग का आ जाए। ढंग से मतलब है कि हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं डी आई को, और भी छोटा नंबर कर रहे हैं, और
यदि कोई ए या एच कोई इस तरह का नंबर हो कि सिंप्लीफाई होने की बजाय और टिपिकल नंबर हो जाए, तो हमको क्या फ़ायदा है स्टेप डेविएशन मेथड लेने का। हम फिर दूसरे मेथड जो पहले काम में उनको ही ले लेंगे, छोटे मेथड है, कॉलम्स कम करने पड़ रहे हैं। ये तो जब है जब हमको कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, कैलकुलेशन छोटी करनी है, मल्टीप्लिकेशन जो है वो छोटे करने हैं, तो वो छोटा होना चाहिए वो उस नंबर से अगर छोटा नहीं हो रहा है तो वो एच इस तरह का एच नहीं होना चाहिए, ना ही इस तरह का ए होना चाहिए कि एक्स आई में से ए को माइनस करें और ये नंबर और बड़ा हो जाए और टिपिकल हो जाए। ये सिंपल होना चाहिए, सिंप्लीफाइड होना चाहिए।